हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आप लोगों को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे एसपीडी में मॉडल सेट 4, उसके बाद 5 और 6। इससे पहले जो है आप लोग को मॉडल सेट 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया है और वीडियो जो है आप लोग को पार्ट 1, 2, 3 बन चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए हम यहाँ पे आप लोग को मॉडल सेट हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 4, 5 और 6। आगे भी कोशिश करेंगे यहाँ पे 7, 8, 9 तक कंप्लीट करने का इसी वीडियो में। और देखिए आप लोग को जो है यहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट रूप से हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे। और अभी जो है जो जीएस का जो है सेशन अभी चल रहा है, जैसे कि जनरल साइंस में अभी आप लोग को इसमें फिजिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जो 25 क्वेश्चन आप लोग को बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम जीके जीएस में जो है आप लोग को इतिहास भूगोल से भी क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाएगा इसी चैनल पे। उसके बाद हम लूसेंट बुक को भी कंप्लीट करेंगे एसपीडी कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पे भी हम काम करेंगे। तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और इन सभी का जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम जो चैनल है हमारा A1 डिफेंस कोचिंग, वहाँ पे आप लोग को इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इन सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वहाँ पे हम पर डे 2 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट अपने से यूज कर सकते हैं, वहाँ पे सेट अपने से बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे मॉडल सेट 4, 5, 6 को अभी हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। उसके बाद कोशिश करेंगे आगे के भी सेट को इसी वीडियो में कंप्लीट करने का, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मॉडल सेट 4 में 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया में जो होते हैं ये अधिक मात्रा में जो होती है मूत्र पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम में पूछने वाले ही क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। चलिए आगे जो है लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेप्सिन का उदाहरण है, तो ये जो होता है एंजाइम होता है। पेप्सिन का उदाहरण क्या होता है? तो एंजाइम होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। आगे जो है टॉक्सिन है, तो यह जो है एक जहरीला पदार्थ होता है। ये क्या होता है जी? यह एक जहरीला पदार्थ होता है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मॉडल सेट 3, यहाँ पे 5 के बारे में। यहाँ पे मॉडल सेट 5 को हम लोग देखते हैं। ये जो मॉडल सेट 5 में हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर जो है, जैसे कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये 1350 ग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हो कि ऊँट की गर्भवधि काल है कितना है, तो ये जो है आप लोग को 320 से लेकर के 350 दिन तक होता है। ठीक है, आगे जो है गाय भैंस का गर्भवती काल जो होता है 280 से 300 दिन तक होता है। ठीक है, अगला जो है पौत्रिकता सिद्ध करने के सहायक है, तो ये जो है आप लोग को डीएनए तथा यहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग है। ठीक है, अगला जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा होते हैं, तो ये लैक्टोज होता है जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होता है। ठीक है, आगे जो है मूत्र का निर्माण होता है, तो आप लोग को पता है कि विक्री यानी किडनी में होता है। ठीक है, अगला है सबसे लंबा कृमि वर्म है, तो ये टेप वर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, तो ये किसका मतलब होता है? बार बार ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूरी का। अगला है यहाँ पे कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या होता है? ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। दूध से दही का निकालना या मक्खन का निकालना। ठीक है, यह कपड़ा सुखाने में वॉशिंग मशीन का कार्य करना, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे जो है अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगे है जल का घनत्व डेंसिटी जो होता है अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, तो ये जो है पदार्थ का लघुत्तम अंश जो होता है ये क्वार्क होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है क्या होता है, तो हरा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रक्त का प्रकीर्णन जो होता है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला जो है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो ये जो होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिजिक्स से भी क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो रहा है, बायोलॉजी से हो रहा है और कुछ केमिस्ट्री से भी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। जो BSSC CGL के जो एग्ज़ाम में सचिवालय सहायक का, उसमें आपको 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो लगभग क्वेश्चन इसी से मैच करेंगे। ठीक है, या इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर शुरू से अंत तक देखने की प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। किसके? तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। चलिए आगे है कि विद्युत फ्यूज का मिश्रण होता है, तो ये क्या क्या होता है जी? विद्युत फ्यूज का मिश्रण क्या होता है? तो यहाँ पे जो होता है तांबा हो गया, टीन हो गया या शीशा हो गया। ठीक है, आगे है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है जी? तो काला दिखाई देता है। चलिए आगे है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, ये किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो नीला दिखाई देता है। आगे है वायु का बुल्ला जल में व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जब बारिश होता है तो उसमें जो बुलबुले गिरते हैं तो उसमें बुलबुला जो होता है उसके ऊपरी सतह जो होता है अवतल लेंस की तरह होता है। ठीक है, चलिए आगे अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण जो होता है ये क्या होता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना जो है ये क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे हम क्वेश्चनों को देखते हैं एक एक करके। अगला जो है देखिए यहाँ पे अब सेट नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिला, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ कि कैंडिला मतलब जो है ये क्या है? ठीक है, यानी कि इसका मात्रक होता है तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए आगे है कि भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई होती है, तो ये है 76,000 किलोमीटर होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो आप लोग को पता है कि ये जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका जी? तो टंगस्टन का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, तो ये नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य की ऊर्जा का जो है स्रोत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है यहाँ पे लिखा है रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है क्या होता है? तो ये क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। रॉकेट की गति आधारित होती है, तो ये सामरिक संरक्षण सिद्धांत पे आधारित तो होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग क्या क्या कहलाएंगे? तो नीला हो गया, लाल हो गया और हरा हो गया, ये सब मूल रंग होते हैं। आगे सेक्सटेक का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग को यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो ये निकट दृष्टि दोष जो होता है इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन जो है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो ये आप लोग को पता है कि ये जो है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो ये आपको अवतल लेंस का प्रयोग इसमें करके उसको दूर किया जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करेगा। आगे है कि बिजली के बल्ब का प्रयोग होता है, तो ये अक्रिय गैस में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये सबसे अधिक ठोस में होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को द्रव में होता है, तब जाके गैस में होता है। आगे ध्वनि की सबसे गति धीमी होती है, तो ये हवा में होती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप लोग को पता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे जो है यहाँ पे हाइड्रोबम का आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्धतम रूप होता है। चलिए आगे जो है यहाँ पे ग्रीष्म हाउस प्रभाव गैस है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बढ़ाने के लिए आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, तो ये अवतल लेंस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखा जाए नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त तो होता है, तो नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त यूरेनियम होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान पर क्या होता है? तो 1/6 भाग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है लिखा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो यहाँ पे पारा है। ठीक है, चलिए आगे है कि सुराही का पानी ठंडा होता है, तो ये वाष्पीकरण के कारण वो ठंडा होता है।
तो यहाँ पे आप लोग को हम कंप्लीट करा दिए। यहाँ पे सेट 4, 5 और 6 को कंप्लीट किए। अभी बाहर में बारिश हो रहा है, जैसे क्लियर आवाज़ आप लोग को नहीं सुनाई दे रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इन्हीं 3 सेट को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगला जो वीडियो बनेगा और उसमें अब 6 सेट को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे और अधिक क्वेश्चन को आप लोग को हम बताते हुए चलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे भी काम करना है, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी ये स्टडी रिलेटेड वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।